कभी भी हमको अगर 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना हो, क्या फॉर्म करना हो बेटा, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना हो, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, वो है हमारे पास 10 इंटू 10 प्लस डिजिट, ये फॉर्मूला है बेटा, 10 इंटू 10 प्लस डिजिट, 10 प्लस डिजिट प्लस 1 प्लस डिजिट, प्लस 1 प्लस डिजिट। अब इसको समझना है कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट नंबर जो बनता है ना बेटा, वो 2 डिजिट से बनता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 71, तो देखो इसके अंदर 2 डिजिट्स है, एक कौन है 7 और एक कौन है 1। तो ये जो 1 है ना, इसको हम लोग 1 प्लस डिजिट बोलते हैं, और ये जो 7 है इसको हम लोग 10 प्लस डिजिट नंबर बोलते हैं, 10 प्लस डिजिट बोलते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 86, तो ये भी 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें जो 6 है ना, ये 1 प्लस डिजिट है, और ये जो 8 है ना, ये कौन सा बेटा 10 प्लस डिजिट है। क्या इतना क्लियर है कि 6 जो है वो 1 प्लस डिजिट है, और जो 8 जो है वो कौन सा प्लेस है बेटा 10 प्लस डिजिट है। तो जैसे मुझे 86 को इस फॉर्मूले में बनाना पड़ा, तो देखो कैसे बनाएंगे। मैंने क्या बोला 10 इंटू 10 प्लस डिजिट, तो 10 प्लस पर कौन है 8, और प्लस लिख दिया मैंने 1 प्लस डिजिट, यानी कौन आ जाएगा 6। तो देखो बेटा ये 10 इंटू 8 कितना हो गया 80 प्लस 6, यानी कितना आ गया बेटा 86। क्या ये समझ में आया? ऐसे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं बेटा, किसकी 71 की। तो देखो क्या बनेगा 10 इंटू 10 प्लस डिजिट, तो 10 प्लस पर कौन है 7, प्लस 1 प्लस डिजिट, तो 1 प्लस पर कौन आ गया 1। तो कितना हो गया बेटा ये 70 प्लस 1, यानी आंसर कितना हो गया 71। क्या आ रहा है समझ में? मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 94, हमको इस फॉर्मूले की हेल्प से 94 को फॉर्म करना है। तो अगर बेटा हम लोग 94 की बात करें, तो 94 के लिए हम क्या करेंगे 10 इंटू 10 प्लस डिजिट, ये 1 प्लस पे और ये 10 प्लस पर, तो 90 तो हो गया 10 प्लस डिजिट प्लस 1 प्लस डिजिट, तो 10 इंटू 9 कितना हो गया बेटा 90 प्लस आंसर 90। तो क्या आपको इस फॉर्मूले का यूज करना आगे, क्या इस फॉर्मूले को यूज करना? तो आपको ये याद रखना है 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या 10 इंटू 10 प्लस डिजिट प्लस 1 प्लस डिजिट, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। 2 डिजिट नंबर अगर कभी भी बनाना हो तो फॉर्मूला क्या है बेटा 10 इंटू 10 प्लस डिजिट प्लस 1 प्लस डिजिट, इसको याद रखना। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है बुक का, उसको समझना अच्छे से, उसको अच्छे से समझना। एक्सरसाइज 3.4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रॉब्लम नंबर है 3rd, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बोल रहा है बेटा सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ 2 डिजिट sum of the sum of the digits of 2 digit number, sum of digits of, क्या बोल रहा है बेटा sum of digits of, समझना बेटा क्या बोल रहा है sum of digits of 2 digit number is 9, कि जो 2 डिजिट का जो नंबर है आपके, उसकी जो डिजिट्स का अगर आप सम करो तो वो कितना आ रहा है 9, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है also 9 times of these number is twice the number obtained by reversing order of the digits, find the number। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन कितने डिजिट्स नंबर का है 2 डिजिट नंबर का है, क्लियर है क्या? कितने डिजिट्स नंबर का है 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स होगी, एक कौन सी डिजिट्स, एक कौन सी 1 प्लस डिजिट, और दूसरी कौन सी बेटा 10 प्लस डिजिट, सही की गलत? तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम तो यही होगा कि हम लोग सपोज कर लें कि 1 प्लेस पे किसको रखना है और 10 प्लेस पे किसको रखना है। तो नहीं पता तो हम क्या करेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, लेट 1 प्लेस डिजिट, क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, लेट 1 प्लेस डिजिट बी एक्स, ठीक है ना, एंड बोलो बेटा जल्दी से 10 प्लेस डिजिट 10 प्लस डिजिट भी वाई, क्लियर है क्या, डिजिट भी वाई, कि 1 प्लस डिजिट को हमने एक्स ले लिया और 10 प्लस डिजिट को हम लोगों ने वाई ले लिया, क्लियर है क्या। देन नंबर, तो नंबर क्या बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से, बोलो जल्दी से बेटा 10y 10 इंटू 10 प्लस डिजिट प्लस कौन आ जाएगा x, सही है क्या,
10y प्लस एक्स। क्लियर? देखो 1 प्लेस डिजिट कौन है आपके पास? x। 10 प्लेस डिजिट कौन है आपके पास? y। नंबर क्या बनेगा? 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस 1 प्लेस डिजिट, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा क्या? क्या 10y प्लस एक्स? अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसने क्या बोला है कि इनकी डिजिट्स का जो सम है, इनकी डिजिट्स का सम, जैसे मान लो नंबर आपके पास 34 होता, तो 34 में 1 प्लेस पर कौन है? 4, और 10 प्लेस पर कौन है? 3। तो अगर इनकी डिजिट का सम देखे तो कितना आ रहा है बेटा? इनकी डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 7। देखो 7। जैसे और बात करते हैं, मान लो कि नंबर आपके पास मान लीजिए 45 है, तो देखो इनकी डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5, यानी कितना आ जाएगा? 9। क्या समझ में आ रहा है? तो वो हमको क्या बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट का जो सम है वो कितना है? 9। 2 डिजिट नंबर जो है उसके डिजिट का सम कितना है? 9। तो हमने जो 2 डिजिट नंबर बनाया है उसके 1 प्लेस पर कौन है? x, और 10 प्लेस पर कौन है? y। x और y, तो एक डिजिट x हो गई और एक डिजिट y हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सही है कि जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो डिजिट्स का जो सम है वो कितना है? 9। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? अब बेटा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापिस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। 9 अब आ रही है वॉइस? यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर। तो वो क्या बोल रहा है? 9 टाइम्स ऑफ दीज नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दीज नंबर, ये नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ दीज नंबर, तो नंबर कौन है आपके पास? 10y प्लस एक्स। समझ में आ रहा है क्या? 9 टाइम्स ऑफ दीज नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स ऑफ दीज नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। जैसे मान लो ये कितना था? ये कितना था? 34। तो जब रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा पता है? 43। मतलब 1 प्लेस डिजिट चली जाएगी 10 प्लेस पर, और 10 प्लेस डिजिट आ जाएगी 1 प्लेस पर। जैसे और एग्जांपल देखो, कितना? ये 45 था, ये कितना हो जाएगा? 54। देखो ये 10 प्लेस वाला आ गया 1 प्लेस पर, और 1 प्लेस वाला आ गया 10 प्लेस पर। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? यस सर। तो वो क्या बोल रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दीज नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दीज नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स। रिवर्स कर दो उसको, तो रिवर्स करेंगे, ये नंबर था ना, अभी ऐसा हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, क्योंकि ये 1 प्लेस वाला आ गया 10 प्लेस पे, और ये 10 प्लेस वाला आ गया 1 प्लेस पर। क्या क्लियर है? क्या क्लियर? यस। देखो 9 टाइम्स ऑफ दीज नंबर, यानी इसी नंबर का 9 टाइम्स क्या है बेटा? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 into 10 90y 90 प्लस 9x 9x इक्वल टू 10 into 10 20x 20 प्लस कौन हो जाएगा? 2y। अब एक काम करते हैं कि इन सबको इधर ले आते हैं, सबको ही ले आते हैं बेटा इधर, तो कितना हो जाएगा? ये 90y प्लस 9x, समझ में आ रहा है? 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y। माइनस क्या सही है? 20x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? बोलो बेटा जी। यस सर। अब देखो 90y में से कौन कितने y गए? 90y में से कितने y माइनस किए? 2y। तो कितना आ गया बेटा? 88y। 88y 90y माइनस 2y। देखो समझोगे तो 100% समझ में आएगा। देखो 90 में से 2y गए तो कितना आ गया? 88y। 88y और देखो बेटा 9x में से किसको माइनस कर रहे हो? 9x में से किसको माइनस कर रहे हो? बोलो जल्दी से। 20x 9x, तो रिमेनिंग बोलो जल्दी से। माइनस 11 इक्वल टू 0।
-11 अब मुझे बताओ क्या 11 यहां पर है? 11 एट जा 88, क्या 11 यहां पर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्या sir. 11 यहां पर है? तो दोनों में Yes, से sir. क्या कॉमन कर लो? 11 कॉमन। 11. तो क्या आ जाएगा बेटा? 11. 8y माइनस एक्स इक्वल टू में कौन आ गया? 0। क्या 0 सही? 0 अब ये 11 कहां पर है? ये 11 Into कहां पर है? Into में. तो कहां जाएगा? राइट तो में। कहां Divide जाएगा? में. डिवाइड में और इसको बैलेंस करके लिख लूं क्या मैं? -x प्लस 8y। देखो इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। अरे ये x के साथ था माइनस का, x वाले को माइनस पहले लिख का। दिया, तो -x प्लस 8y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या सही है? बोलो। Yes, sir. 2 इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। Yes, sir. एलिमिनेशन Yes, से सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को पास पास में लिख रहा हूं। फर्स्ट वन इज व्हाट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड वन इज व्हाट? -x प्लस 8y इक्वल टू 0। क्या सही है? मुझे बताओ कोफिशिएंट सेम है कि डिफरेंट है? कोफिशिएंट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। बोलो जल्दी। सेम Same है। है, sir. अब यहां साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी Sign साइन change. चेंज है। कैसे? तो देखो यहां प्लस करेंगे तो x से x क्या हो गया? कैंसिल। Cancel. x से x कैंसिल हो गया। ये y प्लस 8y बोल दो बेटा जल्दी से। 9y, y प्लस 8y 9y इक्वल टू में कौन आ गया आपके पास? 9। 9. 9 9 इंटू में तो डिवाइड में, y इज इक्वल टू 9/9, 9 से 9 कैंसिल, 0. y इज इक्वल टू 1. अरे 0 कैसे बेटा? y की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो 1. 1. 1 1 आ गई। अब इसको क्या कर दोगे? बोलो जल्दी से बेटा, क्या कर दोगे इसको? पुट इन 14. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इज व्हाट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखो x प्लस वाई इज इक्वल Yes, टू 9। sir. सो वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, प्लस वैल्यू ऑफ y इज 1 इज इक्वल टू 9। Question. ये 1 इधर कैसा है? पॉजिटिव, सामने जाएगा Negative. तो Negative. 1 X माइनस 9 माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू 8। 8. क्या x आ गया? आ Yes, गया क्या? sir. अब Yes, हमको तो sir. चाहिए नंबर। क्या चाहिए हमको? नंबर। तो बताओ बेटा नंबर क्या था हमारा? जो हमारा नंबर था वो क्या था? बोलो जल्दी से। नंबर तो ये था ना, 10y प्लस x। 10y plus नंबर x तो यही था। अब इक्वल है तो इक्वल, equal ठीक है। ये कौन आ जाएगा आपके पास? बोलो जल्दी से बेटा, इतना क्लियर है क्या? 10y तो कौन आ जाएगा? 10 इंटू, 20 बोलो जल्दी 1 से, 1 plus 8. प्लस कितना हो जाएगा? 8। 8. तो फाइनली 10 1 जा 10 और 8, 10 प्लस 8। 18 बोलो जल्दी से। 18। 18. तो नंबर इज 18. देखो इसका सम देखो, 8 और 1 9 हो रहा है, इसकी डिजिट का सम Yes, sir. 9 हो रहा है। और जब आप Yes, इसका sir. 9 टाइम्स करोगे तो 162 आएगा, और रिवर्स करोगे, देखो इसका 9 टाइम्स करोगे ना, 9 इंटू 18 करोगे तो कितना आ जाएगा? 162। रिवर्स करोगे तो 81, और उसका ट्वाइस करोगे तो वो भी 162। वो दूसरी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. बोलो जल्दी से। तो आपका जो Yes, sir. एक्सरसाइज क्लियर है क्या? क्लियर? यस सर। कर दूं मैं इसको क्लीन? Yes, यस sir. सर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो यहीं से बनेगा, 100% बनेगा। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ ए लाइन। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बिहेवियर ऑफ ए लाइन इन अ प्लेन। बिहेवियर ऑफ ए लाइन इन अ प्लेन, कि जो भी आपके पास लाइंस होती है उनका प्लेन्स के अंदर बिहेव कैसा होता है। देखो लाइन कौन सी? मान लीजिए एक लाइन है आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है बेटा ये। दूसरा है आपके पास, मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं। अगर इन दो इक्वेशंस का बिहेवियर हम लोग देखें कहां पर? प्लेन में, कि अगर इन दोनों को ग्राफ पर प्लॉट करें तो ये अपना बिहेवियर किस तरीके से शो करेगी या कैसा दिखाएगी। तो सबसे पहला
पहला तो ये है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। पहला क्या है बेटा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कि लाइंस क्या हो जाए बेटा, बोलो जल्दी से, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कि लाइंस कैसी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है। वो कैसे, मान लो एक लाइन को ड्रॉ किया तो ये ऐसी ड्रॉ हो गई, दूसरी लाइन को ड्रॉ किया तो वो ऐसे ड्रॉ हो गई। तो बताइए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, दोनों sir. एक दूसरे को इंटरसेक्ट। यस सर। तो लाइंस क्या हो सकती है, लाइंस क्या हो सकती है, बोलो जल्दी से, Intersecting. अच्छा बताओ, Intersect. जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो बताइए उसको कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकती है, दो लाइन एक दूसरे को वन एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, क्लियर है। तो अगर ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही जगह कर रही है, और जहां इंटरसेक्ट करती है ना वहां वो देती है आपको एक सॉल्यूशन देती है, जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या देती है, वो सॉल्यूशन पॉइंट ही होता है हमारा। एक्चुअल में जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना वहां पर जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना वही हमारा सॉल्यूशन है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको कैसा सॉल्यूशन देगी, तो आपको कैसा सॉल्यूशन देगी, यूनिक, यानी एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो याद रखो लाइंस कैसी होगी, लाइंस कैसी होगी, बोलो जल्दी से, लाइंस कैसी होगी, Intersecting. then they gives Unique solution. Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। अब हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे, तो a1 अपॉन a2, समझ रहे हो, ये देखो ये a1 x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन का और x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कि अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस कैसी है, क्योंकि हर लाइन का तो ग्राफ प्लॉट करने नहीं जाएंगे। अरे हर लाइन का ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लॉट नहीं करेंगे और बिना प्लॉट के ही बोल देंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ x का कोएफिशिएंट होगा उसको ले लेंगे a1, जो x का कोएफिशिएंट 2 में होगा तो उसको बोल देंगे a2, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाल लेंगे। y का कोएफिशिएंट b1, y का कोएफिशिएंट b2, b1 अपॉन b2 निकाल लेंगे और दोनों को चेक करेंगे कि ये क्या इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, और अगर नॉट इक्वल आ गया, दोनों इक्वल नहीं आए, तो लाइन क्या होगी, तो बता दो लाइन क्या होगी, लाइंस आर Intersect. इंटरसेक्टिंग एंड दे गिव्स Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, आपको एक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा केस क्या बेटा समझना, दूसरा केस लाइंस आर पैरेलल। क्या हो जाए बेटा, बोलो जल्दी से, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या हो जाए आपके पास, पैरेलल हो। पैरेलल होना मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो ये लाइन है आपके पास, इसी के साथ साथ दूसरी लाइन भी आ गई, ठीक है ना, ये लाइन आ गई और इसी के साथ साथ एक और लाइन आ गई, ठीक है। ये दोनों लाइन कैसी, बोलो जल्दी से, दोनों लाइन Parallel. कैसी है, पैरेलल। देखो ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बोर्ड, ये देखो ये वाली रीप और ये सबसे नीचे वाली रीप, दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल। पैरेलल। आपकी जो कॉपी है ना, कॉपी, उसके अंदर लाइंस को देखो, जो लाइन बनी हुई है वो कैसी है, वो कैसी है, Parallel. पैरेलल। क्लियर है, क्या मिल रही है वो, देखो दो लाइन अगर पैरेलल होगी तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इतना क्लियर। जैसे रेलवे पटरी Yes. आपने देखा होगा, एक्चुअल में वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर्व शेप में भी होती है, लाइन शेप में नहीं होती पटरी, कभी कभी ऐसे राउंड भी तो होता है रेलवे पटरीज का। पर अगर हम लोग पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स को ले लें, जैसे मान लो ये रेलवे पटरी है इस तरीके से, पर हम सिर्फ इतने पॉइंट्स को ले लें, तो ये देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल। Parallel. बोलो एक्चुअल में ये लाइन जैसा नहीं दिख रहा है, पर एक छोटा स्मॉल सा अगर वहां से कट करके लाओगे तो पैरेलल ही दिखेगा। स्मॉल रीजन अगर कट करके लाओगे, एक्चुअल में ये सब पैरेलल ही, ऑल पॉइंट्स आर पैरेलल, पर ये सर्कुलर शेप में, इसको हम लोग लाइन नहीं बोल सकते, पर समझाने के लिए बोल रहा हूं सिर्फ। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, आगे होगा मेरे हिसाब से, तो आपकी जो कॉपी है ना उसके अंदर जो लाइनिंग से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि टू पैरेलल लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कभी भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है क्या, बोलो जल्दी से। यस सर। तो बता दो मुझे जल्दी से, ये लाइंस क्या हो गई, पैरेलल, और अगर ये पैरेलल है तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उस केस में देन दे गिव्स नो सॉल्यूशन,
then they gives no solution. क्यों? क्योंकि कभी मिल ही नहीं रही है, दो लोगों में झगड़ा हो गया और उसके बाद मिले ही नहीं, और जब मिले ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन कब निकलता है? जब वो दो लोग मिलेंगे। देखो यहां मिले थे तो एक सॉल्यूशन Yes, निकल sir. गया था, यहां मिल ही नहीं रहे हैं तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। क्या क्लियर है Yes, sir. कि Yes, अगर sir. एक जगह Yes, इंटरसेक्ट sir. करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहचानेंगे कैसे? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब बच्चा बोलेगा सर मैं यहाँ क्या लाइंस को ड्रॉ करूंगा क्या, नो सॉल्यूशन है तो? मैं कहूंगा नहीं नहीं, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, केस याद रखो। और केस कौन सा बेटा, बोलो जल्दी से। a1/a2 तो इक्वल होगा किसके? B1 upon B2. मतलब ये a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। पर ये किसके इक्वल नहीं होगा? c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। क्या दो केस समझ में आ गए? क्या दो केस समझ में आ गए? पहला क्या था? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होगी तो कितनी जगह मिलेगी बेटा? वन प्लेस पर। तो क्या देगी आपको? यूनिक सॉल्यूशन। पहचानोगे कैसे? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। B2. लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई, Parallel. कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो दे गिव्स नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं देगी। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। C1 upon C2. क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. थर्ड केस देखो, लाइन या तो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होगी, लाइन या तो पैरेलल होगी, और थर्ड केस जो है वो ये है बेटा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्या हो जाएगी बेटा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब समझना कि ये लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई। लाइन के ऊपर ही लाइन का आना। एक लाइन है, उसी के ऊपर एक और लाइन आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइंस आर कोइंसिडेंट। देखो ये लाइन थी, इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई। क्या क्लियर? तीन केस है हमारे Yes, पास। पहला इंटरसेक्टिंग। पहला कौन सा केस? Intersecting. इंटरसेक्टिंग होगी तो बोलो जल्दी से। दे गिव्स, Unique बोलो जल्दी solution. से। Unique They give- solution. कैसे पहचानेंगे? a1/a2 Not equals equal to to B1 upon B2. लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी हो जाएगी? बोलो जल्दी से। पैरेलल। तो क्या होगा? दे Then they गिव्स give नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। कैसे पहचानोगे? a1/a2 is equal to b1/b2 but does not equal to c1/c2। C2. Clear? Third one Yes, is sir. lines are coincident। Lines are Coincident. coincident, यानी लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाना। तो देखो कितनी जगह मिल रही है, बोलो जल्दी से। कितनी जगह मिल रही है? देखो जल्दी से, कितनी जगह मिल रही है? अरे यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, यहां भी। अरे कितनी जगह मिल रही है? बोलो। बहुत सारी जगह मिल रही है। Infinite. समझ में आया कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। दे गिव्स Infinitely से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दे गिव्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आपको लाइन कैसा सॉल्यूशन देगी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगी। पहचानेंगे Yes, sir. कैसे? हाउ टू बी चेक? द लाइंस आर गिव्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। B1 upon क्या C2. क्लियर है? Yes, क्लियर? sir. तो थ्री केसेस हैं हमारे पास। हाउ मेनी केसेस? थ्री। फर्स्ट वन इज Lines are intersecting. intersecting. Second one is lines are parallel, and third one is lines are coincident। Line. intersecting होगी तो they gives Unique They give solution. how to check? a1/a2 does not equal to b1/b2। Upon B2. Next one is lines are Parallel. parallel। Then no Then they solution. gives no No solution. solution. How to check? A1 upon A2 A2 equals to B2 not equals upon C2. c1/c2। Clear है? Third one is Yes, sir. lines are Lines are third one is lines coincident. are coincident। Then they give infinite many solution। How to check?
A1 all are upon equal, A2 a1 up B1 b1 upon b2 equal to c1 upon c2. C1 upon C2. क्लियर? क्या क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. Yes. No. चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन राइट करिए, क्वेश्चन राइट करिए। check the lines are intersecting, parallel or coincident. check the lines are parallel, intersecting और coincident. आपको क्या चेक करना है कि लाइंस आपकी पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि फिर क्या है बेटा, कोइंसिडेंट है। क्लियर है क्या? चेक करना है तो चेक करते हैं। क्वेश्चन दे दिया मैंने, मान लीजिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 6y 4x प्लस 6y इज इक्वल टू दे दिया मान लीजिए आपको 16। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू दे दिया 16। अब ये चेक करना है कि लाइंस आपकी पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है, ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी वर्ड्स पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लेना है, चेंज कर लेना है। तो इक्वल टू 13 था, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -13 इक्वल टू 0। इक्वल टू 16 था, इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, -16 इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर कर लो। कंपेयर किसके साथ बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो तो बता दो बेटा a1 कौन बनेगा, a1 कौन है, a1 कौन हो गया 3। बोलो बेटा b1 कौन हो गया 5 और बोलो c1 कौन हो जाएगा -13। -13। देखो ये a1 ये b1 और ये c1 सीधे लाइन से चलो, आपको a1 b1 और c1 क्लियर है। अब देखो Yes. a2 4 b2 6 एंड c2 -16। देखो पहले लाइन में a1 b1 c1, सेकेंड लाइन में a2 b2 c2। क्लियर है, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। अब हम चेक करते हैं कि a1 अपॉन में a2 क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 3 अपॉन में 4। देखो a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है बेटा, 3 अपॉन 3/4। अब हम देखते हैं b1 अपॉन में b2 क्या आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है 5 अपॉन में 5/6। अब आप मुझे देख लो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल नो है? सर। No, sir. नहीं। No, तो sir. क्या लिखोगे, हियर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। 2 a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बताओ कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक समझ में आ सॉल्यूशन। गया क्या कि नहीं आया? आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। क्या क्लियर है बेटा? आ गया। बोलो जल्दी से, क्या क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलो जल्दी से। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड दे गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? कर पाएंगे? यस सर। Yes, sir. कि नहीं होंगे? चेक करना है ना यस सर, पैरेलल Yes, बेटा। और कौन